जय हिंद। तो आज हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण स्टार्ट किए थे 10th का, जो भारतीय वन का हम लोग चला रहे थे। उसमें एक्सरसाइज 2 के 1 38 तक के क्वेश्चनों को सोल्व किया जाने की सारे क्वेश्चन तो एक्सरसाइज 2 के 1 के हम लोगों का क्या हो चुका था, कंप्लीट हो चुका था। आज बारी है 2 के बी का। ठीक है, अगर 2 के बी की बात करें सबसे पहले तो कि उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की होली बहुत अच्छी गई होगी और होली खत्म हुई, हाथ के रंग हटे नहीं कि आ गए आपकी क्लास लेने। ठीक है, तो बात क्योंकि होली बहुत अच्छी तरीके से गई होगी ये उम्मीद करता हूँ। 2 का ये है मेरा कि देखिए इसमें क्या है ना कि 2 का ये जो चैप्टर है जो बहुत ही इजी है और बहुत ही शानदार चैप्टर है। इसमें से 10 नंबर तो पक्का है। ये तो बहुत ही छोटा चैप्टर है, बहुत ही आसान चैप्टर है। इस चीज़ों को समझिए, क्योंकि इसमें से बोर्ड के एग्जाम में आपके 10 नंबर तो फिक्स है। अगर इसको अगर समझ गए सही तरीके से, और समझना भी थोड़ा ही है, ज़्यादा समझने की इसकी ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा समझना। इसका इंट्रोडक्शन क्लास 5 से 10 मिनट में खत्म होगा, उसके बाद इसकी चैप्टर पे चलेंगे। ठीक है, सीधा यही कहानी है इसका। दूसरे सब्जेक्ट में क्या होता है, दूसरे चैप्टर में क्या होता था कि इंट्रोडक्शन क्लास हमारी 2 से 3 क्लास तक चली जाती थी, लेकिन इसमें ये एक कह दिया ना कि बहुत ही आसान और बहुत ही छोटा चैप्टर है और 10 नंबर का है, याद रखना। ठीक है, इसमें से 10 नंबर का क्वेश्चन हर बार पूछा ही जाता है और पूछा ही गया। तो इसमें जो पहला पॉइंट है कि एक घातीय समीकरण का लेखा चित्र या लेखा चित्रीय हल। पहला पॉइंट है कि एक घातीय समीकरण की लेखा चित्र या लेखा चित्रीय हल। ठीक है, ये पहला पॉइंट मेरा। इसमें जो पहला हमको पता है ना, जो हम पहले बता चुके हैं आपके 2 चर वाले रैखिक समीकरण में, कि एक 2 चर वाले घातीय समीकरण के कितने हल होते हैं, अनगिनत हल होते हैं। इसमें पहला पॉइंट जो आपको पता रहना चाहिए, आपको पता भी होगा कि पिछले क्लास अगर देखे होंगे तो आपको जरूर पता होगा कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण के 2 चर वाले एक घातीय समीकरण का समीकरण का अनगिनत हल होते हैं। अनगिनत हल होते हैं। ठीक है, और इसमें एक दूसरा पॉइंट आपको ये याद करना है कि एक घातीय समीकरण का लेखा चित्र हमेशा सरल रेखा में होता है। क्या होता है? एक घातीय समीकरण का लेखा चित्र एक घातीय समीकरण का लेखा चित्र हमेशा सरल रेखा में होता है। रेखा में होता है। ठीक है, ये 2 पॉइंट को आपको याद रखना पड़ेगा कि आपको पता है 2 चर वाले एक घातीय समीकरण के अनगिनत हल होते हैं, और एक पॉइंट ये था कि एक घातीय समीकरण का हल का लेखा चित्र हमेशा सरल रेखा में होता है। ठीक है, इस चीजों को समझ गए। इसका अगला जो पॉइंट है ना, आपका अगला पॉइंट है, देखिए अब बस 5 से 10 मिनट का इसका इंट्रोडक्शन क्लास होगा, उसके बाद सीधे चैप्टर के इसके क्वेश्चनों पे चलेंगे। पहले 2-3 पॉइंट है जो आपको बता देना जरूरी है कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण का ज्यामितीय है। 2 चर वाले रैखिक समीकरण के हल का ज्यामितीय अर्थ। रैखिक समीकरण के हल का ज्यामितीय अर्थ। ठीक है, इस चीजों को समझिए। ठीक है, इस कहा क्या रहा है कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण का हल का ज्यामितीय अर्थ। इसमें क्वेश्चन सब समझते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन आपको दे दिया, पहला नंबर क्वेश्चन लिख लीजिए कि अगर दे दिया कि 2x + 3y = 12। एक छोटा सा क्वेश्चन लिया है कि आपको बेहतर समझ में आए कि 2x + 3y = 12। देखिए x आपको पता होगा कि x y का वह मान जो
हल समीकरण को संतुष्ट करेगा, उसका वही उसका क्या होगा, मान होगा। यानी कि एक्स वाई का जो मान होगा उस समीकरण को अगर संतुष्ट करेगा वही उसका मान होगा। इस चीजों को आपको पता है क्योंकि पिछली कक्षा में बताए थे, पिछली क्लास जो लिए थे उसमें बताया था। इंट्रोडक्शन क्लास जरूर देखिएगा दो चर वाले रैखिक समीकरण का सर भैया, क्योंकि अगर आप इंट्रोडक्शन क्लास ना देखे भैया तो ये आपका गड़बड़ हो सकता है, ठीक है। जैसे कि देखिए अगर इसकी बात करें तो पहले इसको क्या करना पड़ेगा, पहले इसको सोल्व करना पड़ेगा। यानी कि आपको इसको क्या कैसे कर सकते हैं, 2x बराबर अगर 3y को उधर लेके जाओगे तो कितना आएगा, 12 माइनस 3y, ये आ जाएगा। तो x बराबर मेरा कितना आ जाएगा, 12 माइनस 3y, ये 2 किया गया बटा में आ गया, समझ गए। 2 बटा में कैसे आया ना, जैसे देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा आपको समझाने के लिए बताते हैं कि 2x बराबर 12 माइनस 3y है, ठीक है। इसके बटा में एक तो होगा, एक होगा ना, तो इस सीधा से सामने आप काट सकते हो और इस तिरछा में गुना कर सकते हो। तो इसको अगर गुना करोगे तो कितना आएगा आपका, 12 माइनस x बराबर 12 माइनस 3y बटा 2, ठीक है। चलिए अब देखिए अब क्या करते हैं ना, अगर यहाँ पर हम y बराबर कितना ले ले, आप बताओ। y बराबर अगर हम 2 ले ले, ठीक है, y बराबर कितना ले ले, 2 ले ले। आप कुछ भी ले सकते हो, आपके ऊपर है कि y बराबर कितना भी लो, आंसर और बात तो सेम ही आने वाला। तो y बराबर अगर 2 लेते हैं तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 12 माइनस 3 गुने 2 बटा 2, तो x बराबर कितना आ गया, 12 माइनस 6 बटा 2, तो x बराबर कितना आ गया, 6 बटा 2 कट गया 3, यानी कि x बराबर आपका आ गया 3, ठीक है। और फिर हम क्या ले लेते हैं, अगर y बराबर अगर 4 ले लेते हैं तो, ठीक है, यानी कि y बराबर 4 पर, ठीक है, 2 निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा, x बराबर कितना था, x बराबर दिया हुआ है कि 12 माइनस 3y बटा 2 दिया हुआ है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 12 माइनस 3 गुने 4 बटा 2, तो x बराबर आपको हो जाएगा 12 माइनस 12 बटा 2, कितना आ गया, x बराबर 0 बटा 2 बराबर 0, ठीक है। अब देखो, अब इसको एक मान सारणी बनाना पड़ेगा आपको, x और y का जो का मान निकालना, इस टाइप से आप बना लेना, ठीक है। देखो x और y, हम यहाँ पे क्या किए, y बराबर 2 डाले हैं तो x बराबर कितना आया, 3 आया। y बराबर जब हमने 2 रखा है तो x बराबर मेरा कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। फिर y बराबर अगर हम 4 रखे हैं तो x बराबर में कितना आ गया, 0 आ गया, ये समझ गए। x बराबर y बराबर 2 रखे तो x का मान आ गया 3, फिर y बराबर अगर 4 रखे तो x का मान आ गया 0। अब देखिए इसको अब ग्राफ बनाते हैं, क्या बनाते हैं, इसका हम ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ की बात करें तो मैं इसमें ही बनाता हूं, ठीक है, क्योंकि चैप्टर तो ग्राफ का है। चलो देखो, ये हो गया, ये होता है मेरा x, ये होता है मेरा x डैश, ये होता है मेरा y और ये होता है मेरा y डैश। कितने तक है, 4 तक है, तो 4 तक आप जितना चाहे ले सकते हैं, लेकिन 4 तक है तो हम 4 तक ही लेंगे, उससे आगे लेने की कोशिश ना करेंगे तो अच्छा रहेगा। उतना लिखने से क्या फायदा पड़ता है, 4 तक ही लेना है हमको, 4 तक ही मान निकालना है तो 4 तक ही लेके रहते हैं, 2 3 4, ठीक है। ये भी कितना हो गया, 1, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक है। अब इधर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -1, ये -2, -3 और -4। ये लेने से कोई फायदा है नहीं, लेकिन देखने में अच्छा लगेगा तो इसलिए इसको लिख लिया हूँ, ठीक है। ये हो गया -1, -2, -3, -4, समझ गए। अब देखिए क्या है ना, इसको देखने में अच्छा लगेगा इसीलिए हमने इसको लिया है कि माइनस का मान तो है नहीं, तो माइनस का हम निकालेंगे कैसे। अब बात करें तो पहला कितना है, x बराबर 3 है और y बराबर कितना है मेरा 2 है। x कितना है 3, यहाँ पर है, y कितना है 2। जब x 3 है और y 2 है तो बात करें तो इसका ये ग्राफ, यहाँ पहले इसको ऐसे कर लेते हैं, उसके बाद हटा देंगे, यहाँ पे, ठीक है। x बराबर 2 और y बराबर 3, समझ गए। x बराबर 2 और y बराबर 3 यहाँ पर आ गया, यानी कि 3 2 पहला मेरा आ गया। और दूसरा मेरा कितना है, y बराबर 4 और x बराबर 0, तो y बराबर मेरा कितना है 4 और x बराबर
जीरो है, तो ये कहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, यानी कि 4 और 0 मेरा यहाँ आ गया। अब क्या करें, इसका एक रेखा खींचना है, ठीक है। तो इसको रेखा खींचोगे तो यहीं से खींचोगे ना भैया, ये इसका जो रेखा होगा कहाँ से होगा, यहीं से होगा, ऐसे ही होगा ना। इसको लाइन बढ़ाने की चाहते हो तो इसे बढ़ा दो, ठीक है। अगर वहां तो भाग रहा है तो इसे बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरा हो गया, सही से लिख देता हूँ इसको। ठीक है, ये हो गया 5 कर लो, कोई दिक्कत नहीं। x बराबर 2 और y बराबर, और x बराबर 3 था तो 3 मेरा क्या था यहाँ, और y बराबर 2 था तो 2 यहाँ पे था, ठीक है। ये हो गया। फिर x बराबर 0 था, x बराबर 0 तो यहीं पे होगा ना भैया, और y बराबर 4 मेरा कितना था, यहाँ था, ठीक है। तो इसको क्या हो गया, ये मेरा क्या हो गया, ग्राफ हो गया। ग्राफ की अगर पेज रहती तो और बेहतर समझ में आता, लेकिन इसमें ही कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बेहतर समझ में आपको आए, ठीक है। क्योंकि ग्राफ जो है ना बहुत ही आसान सा चैप्टर है, कोई आपका उतना मुश्किल चैप्टर है नहीं जो आपको दिक्कत होगी। तो इस चीजों को समझ गए, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके अगले वाले ये यहाँ पर क्या होगा ना, यह रेखा, ये जो एक रेखा है ना, ये अनंत रूप से बढ़ती चले जाएगा। ये इसमें अनगिनत मान हो सकते हैं, निकल सकते हैं, बहुत सारे मान निकल सकते हैं इसी में। अब बताओ, अब देखो मैं बताता हूँ। अगर मान लो ये 3 2 था, 4 2 रहता तो 4 2 मेरा कहाँ बनता, ये 4 आता, ये 2 आता, यहाँ पर 4 2 बन जाता, ठीक है। अगर 4 और -1 रहता, यहाँ 4 था और यहाँ -1 था, तो यहाँ बन जाता कितना मेरा, 4 और -1। अगर मान लो यहाँ पर 2 और -2 होता, तो 2 यहाँ पर था और -2 यहाँ पे था और -2 यहाँ पर, तो यहाँ बन जाता 2 और -2, ठीक है। क्या होगा, इससे आपके इसमें बहुत सारे अनगिनत मान हो सकते हैं अनंत रूप से, और ये रेखा जो है आपको अनंत रूप से बढ़ सकती है। समझ गए इस चीजों को, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके आगे वाले पॉइंट की चर्चा करते हैं, पहले इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए इसके आगे वाले क्वेश्चन, इसके आगे वाले जो पॉइंट है उसके बारे में देखते हैं। देखिए इसके आगे वाले पॉइंट को, आगे वाला अगला पॉइंट मेरा है, अगला जो मेरा पॉइंट है कि दो चर वाली रेखीय समीकरण के युग्म का हल का ज्यामितीय अर्थ। युग्म वाला देखते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म का ज्यामितीय अर्थ, ठीक है। देखिए इस वाले पोर्शन को ना हम इससे समझते हैं, क्या उसको बोलते हैं, क्वेश्चन से समझते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, इस पे एक क्वेश्चन, एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है कि 2x + 3y = 3, 2x + y = 3, ठीक है। और है कि x + 3y = 4, x + 3y = 4, ठीक है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को ना आप सेम पोर्शन, इसमें कितने हल हो सकते हैं, एक तो इसमें एक हल हो सकता है, इधर लिखते हैं, इसमें एक हल हो सकता है, इसमें अनंत हल हो सकते हैं, यानी कि अनगिनत हल हो सकते हैं, और इसमें एक कोई हल नहीं हो सकता है।
कोई हल नहीं। ये तीन चीज इसमें निकल सकती है। इस वाले क्वेश्चन में कितने चीजें निकल सकती है? तीन चीजें निकल सकती है। एक तो कोई हल, एक हल हो सकता है, एक अनंत हल हो सकता है, और एक कोई हल नहीं हो सकता। इसमें तीन चीजें निकल सकती है। अब इस टाइप से बनाने के लिए हम पहले क्या करते थे? A1 B1 वाला आपको याद होगा ना। तो बात करें तो इस क्वेश्चन में इधर लिखते हैं थोड़ा देर के लिए समझाने के लिए कि A1 बराबर मेरा कितना है? 2, B1 बराबर 1, C1 बराबर 3, A2 बराबर कितना है? 1, B2 बराबर कितना है? 3, और C2 बराबर कितना है? 4। ठीक है, तो यानी कि बात करें जब A1 बटा A2 बराबर मेरा कितना हो जाएगा? 2 बटा 1, और B1 बराबर 2 आ जाएगा ये, और B1 बटा B2 बराबर कितना हो जाएगा? 1 बटा 3। क्या ये दोनों बराबर है? A1 बटा A2 बराबर नहीं है किसके? B1 बटा B2 के। तो इसके कितने हल होंगे? एक हल होंगे। कितने हल होंगे? एक हल होंगे, यानी कि अद्वितीय हल होगा। कितने हल होगा? अद्वितीय हल होगा। ठीक है, इस टाइप से बनाने के, लेकिन हमको इस क्वेश्चन में इस टाइप से नहीं बनाना है। इस टाइप से बनाना रहता तो इसे यही बता दें कि अद्वितीय हल होगा, लेकिन इस टाइप से नहीं बनाना है। हमको बनाना है कि रैखिक समीकरण के ज्यामितीय अर्थ के अनुसार हमको इस क्वेश्चन को क्या करना है? सोल्व करना है। तो इसको हटाते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें सोल्व कैसे करेंगे। इसमें आपको समीकरण देखिए, पहले समीकरण कितना ले लेते हैं? पहले समीकरण 1 ले लेते हैं। समीकरण ये मेरा कितना है? समीकरण 1 ही है ना भैया। ये मेरा कितना है? समीकरण 2 है। तो पहले समीकरण 1 को सोल्व करते हैं, समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 कितना है? 2x प्लस वाई बराबर कितना है? 3। अगर 2x प्लस वाई बराबर कितना है अपना? 3 है। तो बात करें तो इसमें कि y को अगर इधर ले आते हैं तो x 2x को इधर ले जाओगे तो माइनस में आएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा? 2x माइनस 3। ठीक है, अब बात करें, अब बताओ x की जगह पर कितना डाल? आप अपने से कुछ भी रख सकते हो। x की जगह पर आप कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, x की जगह पर आप कुछ भी रख सकते हो। क्या रख सकते हो कि x की जगह पर? आप ये बताओ। अगर x की जगह पर हम डालते हैं 1 डालते हैं। ठीक है, कितना डालें? 1 डालो। छोटा ही मान लोगे, बड़ा मान लेने की कोशिश मत करना, क्योंकि बड़ा मान लोगे तो बड़ा ही बहुत बड़ा चला जाएगा। तो छोटा ही मान लोगे। तो छोटा मान की बात करें तो x बराबर अगर 1 है, 1 डालते हैं तो कितना हो जाएगा आपका? y बराबर 3 माइनस 2 इंटू 1। तो y बराबर का क्या? 3 माइनस 2 बराबर 1। ठीक है, अगर x बराबर 2 डालते हो, ठीक है, तो x बराबर 2 लगे तो y बराबर 3 माइनस 2 इंटू 2। ठीक है, तो y बराबर 3 माइनस 4। तो y बराबर कितना आ गया? -1। कितना आ गया आपका? y बराबर आपका आ गया -1। समझ गए? अब देखो, अब इसका तो मान सारणी एक बनाना पड़ेगा। इसका मान सारणी पहले बना लेते हैं। इसका हम मान सारणी पहले बना लेते हैं। ठीक है, इसका जब हम मान सारणी बनाओगे, इसका जब आप मान सारणी बनाओगे तो इसका मान सारणी कैसे बनाओगे? देखो, ठीक है, ये बड़ा हो गया, इसको छोटा कर लेते हैं, देखने में अच्छा लगेगा। क्योंकि जब तक दिखेगा नहीं तब तक बिकेगा नहीं। x और y। ठीक है, तो x की जगह पर आप क्या डालो है? 1 डाले हो तो y का मान कितना निकल के आया है? 1 आया। फिर x की जगह पर 2 डाले हो तो y का मान कितना निकल के आया? -1 आया। ठीक है, अब देखिए, अब इस समीकरण का तो हो गया, x और y का मेरा पता चल गया। लेकिन इस समीकरण की बात करें, दूसरा समीकरण। अब देखिए, दूसरा समीकरण लेते हैं, समीकरण 2 से। कितना से? समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 मेरा कितना है? x प्लस 3y बराबर 4। कितना है? x प्लस 3y बराबर आपका कितना आ गया? 4 आ गया। ठीक है, तो x बराबर कितना आप लिख सकते हो? अब इसका में x बराबर क्या हो जाएगा आपका? x बराबर 4 माइनस 3y। अब बताओ, अब y का मान कितना डालोगे? तो अपने से अगर y 0 लेते हैं, कितना लेते हैं? पहले y 0 लेते हैं, क्योंकि छोटा ही मान लेंगे तो ज्यादा बेहतर होता है। y 0 पर। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 4 माइनस 3 गुने 0। तो x बराबर आपका आ जाएगा 4 माइनस 0 से 3 में, तो x बराबर आपका आ गया 4।
3 को 0 से भाग दोगे 0 ही होगा, तो x बराबर आ क्या आपका 4। फिर y बराबर आप कितना लोगे, अगर y बराबर आप कितना लेते हो तो y बराबर अगर आप 2 लो, ठीक है, y अगर 2 पर तो कितना हो जाएगा, x बराबर 4 माइनस 3 गुने 2, तो x बराबर आपका कितना आ गया 4 माइनस 6, तो x बराबर आपका आ गया यहाँ पर x हो जाएगा, सॉरी हाँ ठीक है, x बराबर आपका कितना आ गया -2। इसका मान सारणी बना लो, इसका मान सारणी यहाँ बनाते हैं। ठीक है, x और y, x बराबर y बराबर कितना लिए थे 0, y बराबर 0 लिए थे तो x का मान आ गया था आपका 4, और y बराबर अगर 2 लिए थे तो x का मान आ गया था आपका -2। कितना आ गया था आपका -2। अब देखो, अब इसका ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, समझिए ग्राफ को। आज का जो लेक्चर है ना भैया, ये 10 नंबर आपको देकर रहेगा। ये x हो जाएगा और ये हो जाएगा x डैश, ये y हो जाएगा, ये y हो जाएगा y डैश, ठीक है, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x डैश, ये y डैश, x और x डैश और y डैश, ठीक है, ये हो गया। तो बात यहाँ पर लिखते हैं 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ठीक है, ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर ले लेते हैं 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पे 4, ये ले लेते हैं आपका कितना -1, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका -2, ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा आपका -1, -2, -3 और -4, ठीक है, ये हो जाएगा। ग्राफ में आपको जब ग्राफ बनाइएगा ना, तो आपके ग्राफ में लाइनिंग दिया रहता है, तो उसी सामने लिखिएगा, क्योंकि यहाँ पे बोर्ड पर मैं ग्राफ रहता था और बेहतर बताता, लेकिन कोशिश करता हूँ कि उससे बेहतर बताने की कोशिश करूंगा। देखिए, अब बात करते हैं ना कि पहला के x बराबर 1 लिए थे तो y बराबर मेरा 1 आया था। पहली की बात करें तो x अगर 1 है तो y 1 होगा, ये यहाँ पे आएगा, यहीं पे आएगा, तो 1 1 ये हो गया। अब दूसरा था मेरा कितना, x बराबर 2 था, y बराबर -1 था, x बराबर कितना था 2 और y बराबर कितना था -1, तो x बराबर 2 और y बराबर -1, 2 और -1, तो ये कितना, यहाँ 2 है और यहाँ -1, तो यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आ गया, ठीक है, 2 और -1, ठीक है। अब बात करते हैं इस बारे में, x बराबर 4 और y बराबर 0, x बराबर 4 और y बराबर 0, 4 और 0 यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा ना 4 और 0, यहाँ पे आ जाएगा 4 और 0, ठीक है। और बात करते हैं कि x बराबर -2, y बराबर 2, x बराबर -2 और y बराबर 2, x बराबर -2 और y बराबर 2, कहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, 2 और -2, ठीक है, इस चीजों को समझ गए, 2 और -2। अब देखिए, अब क्या करना है ना, अब इसको काटना है। जब काटोगे तो पहले किसको काटोगे, पहला किसका निकाले थे, -1 और 1 और 2 और -2, कितना था -1 और 1, 2 और -1, 2 और -1 था भैया, तो 2 और -1 यहाँ बनेगा ना, 2 और -1, ये पहला वाला यहाँ था। अब देखो, ये पहला वाला को पहले काट दो, ग्राफ रहता तो सीधा लाइन जाता, लेकिन यहीं पे समझने की कोशिश कीजिएगा। और दूसरा मेरा क्या था, 2 और -2 और 4 और 0, कितना था 2 -2 और 4 और 0, 2 -2 और 4 और 0, तो 2 यहाँ पर है तो ये -2 यहाँ पे आ जाएगा, ये 2 और -2, ठीक है, ये यहाँ पे आ जाएगा 2 और -2। अब यहाँ से काटो, सीधा लेके कहाँ जाओगे, 4 और 0 पे, यहीं से काटो, देखो यहाँ से काटोगे तो सीधा लेके कहाँ जाओगे, 4 और 0 पे, यहाँ आना चाहिए, ग्राफ में आपको सीधा लाइन मिल जाएगा,
तो उस चीजों को समझिएगा, ठीक है, क्योंकि इस बिंदु से यहाँ पे कटना चाहिए ना। कहाँ पे कटना चाहिए? यहाँ पे कट रहा है, बीच में जो कट रहा है ना, इस वाले लाइन का बीच में जो कट रहा है ना भैया, वही आपका क्या हो जाएगा? वही आपका हो जाएगा आंसर। तो बात करें तो बीच में कितना है? एक और एक ही है। कितना है? एक। एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो यानी कि x बराबर भी एक है और y बराबर भी एक है। समझ गए? इस तरह से आपको ग्राफ दिया जाएगा, बनाने के लिए आपको बनाना पड़ेगा। इसमें क्या करना था? समीकरण मेरा दिया था, ज्यामितीय और उसके तरह से निकाला था। तो x का मान अपने मन से कुछ भी आप रख सकते हो, आप स्वतंत्र रूप से इसमें आप x का जो भी मान आपके मन में करे वो भी रख सकते हो। आंसर सेम, ग्राफ सेम ही बनने वाला है, ठीक है। तो उस टाइप से हमने इसका मान निकाला, उसके बाद इसको ग्राफ को निकाला। अब देखिए, अब आपका इंट्रोडक्शन क्लास यहीं पे खत्म होता है। इसके चैप्टर की बात करें, कुछ क्वेश्चनों की सोल्व करेंगे आज, उसके बाद कल इस चैप्टर को खत्म करेंगे, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, इसके आगे वाले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके प्रश्नावली पे चलते हैं। यहाँ 2 का ये लिख दिया भाई, 2 का चलिए देखिए एक्सरसाइज 2 का बी, 2 के बी का आपका पहला नंबर क्वेश्चन है। पहला नंबर क्वेश्चन में है, पहला नंबर क्या कह रहा है? भारतीय भवन का 2 के बी का पहला क्वेश्चन है आपका कि दो एक घातीय समीकरणों के लेखा चित्र यदि दो एक घातीय समीकरणों का लेखा चित्र यदि, इसका पहला क्वेश्चन है, यदि लेखा चित्र यदि प्रतिच्छेदी हो तो हलों की संख्या कितनी होगी? लेखा चित्र यदि प्रतिच्छेदी हो तो मैंने अभी बताया था, अगर लेखा चित्र प्रतिच्छेदी हो तो हलों की संख्या कितनी होगी? अनगिनत होगी। कितनी होगी? अद्वितीय हल होंगे। कितने हल होंगे? अद्वितीय हल होंगे। यानी कि a1 बराबर a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के। इस चीजों को बताया था ना, इसमें कितने हल होंगे? इसमें अद्वितीय हल होंगे, यानी कि एक हल होंगे। कितने हल होंगे? अद्वितीय हल होंगे, यानी कि एक हल होगा। आपका क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग जाएगा भैया, इसका टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। हम आपको आंसर बता रहे हैं और समझा रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि समानांतर हो तो हलों की संख्या कितनी है? हलों की, अगर रेखा समानांतर हो तो इसमें कितने हल होंगे भैया? इसमें कोई हल नहीं होंगे, कोई हल नहीं होगा, ठीक है। इसमें कितने हल होंगे? कोई हल नहीं होगा। अगर रेखा समानांतर हो तो याद रखिएगा, अगर रेखा प्रतिच्छेदी हो, अगर प्रतिच्छेदी हो, लिख देता हूं भैया, देखिए, अगर प्रतिच्छेदी हो तो कितने हल? एक हल, यानी कि अद्वितीय हल। अगर समांतर हो तो कितने हल? कोई हल नहीं, कोई हल नहीं होगा, ठीक है। अब अगले की बात करते हैं। एक हो गया, ये 2 हो गया, ये दोनों याद रखिएगा, प्रतिच्छेदी में एक हल और समानांतर में कोई हल नहीं। और बात करें अगर संपाती हो तो भैया, जब संपाती होगा तो क्या होगा? अनगिनत। कितने हल होंगे?
अनगिनत हल होंगे, अनगिनत या अनेक। समझ गया। यहाँ पर एक चीज और याद कीजिएगा भैया कि अगर संपाती हो, क्या हो, संपाती हो, संपाती हो तो कितने हल, अनेक हल, यानी कि अनगिनत हल। प्रतिच्छेदी हो तो एक हल, समानांतर हो तो कोई हल नहीं होगा, और संपाती हो तो अनेक हल होगा। समझ गए इस चीजों को, ठीक है। चलिए इसके दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि समीकरण, एक समीकरण दिया हुआ है कि समीकरण 4x - 3y बराबर 12। कितना दिया हुआ समीकरण दूसरा का जो है, पहला समीकरण 4x माइनस कितना है, 4x - 3y बराबर 12। 4x - 3y बराबर कितना दिए हुआ है भैया, आपका 12। ठीक है, और कह क्या रहा है कि 12 के आलेखाचित्र खींचने के लिए मान सारणी को पूरा करें। तो एक मान सारणी आपको बना के दिए हुआ है इस टाइप से, देखिए x और ये y, कितना दिया हुआ है, x और y। ठीक है, अब देखिए अब दिया क्या क्या है, x बराबर 0 दिए हुआ है, x बराबर 0 दिया हुआ है, और x बराबर आपका कितना दिया हुआ है, 0। फिर x बराबर 6 दिए हुआ है, x बराबर 6 दिए हुआ है, और फिर दिया हुआ है y बराबर आपको 0। ठीक है, इतना चीज आपका क्या दिया हुआ है, इतना चीज आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब आपका इसका मान निकालना है, यानी कि 4x - 3y बराबर 12 है, तो इसको क्या निकालना है, आपका मान निकालना है। तो बात करें, चलिए पहला नंबर सोल्व करते हैं। पहला इसका अगर x बराबर हम 0 लेते हैं, x बराबर 0 पर, यानी कि 4x, यहाँ एक 0 दिया हुआ है, 4x - 3y बराबर 12 है, तो 4 गुने 0 - 3y बराबर 12, तो यानी कि -3y बराबर 12। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 12 बटा -3, कट के आ जाएगा आपका -4। तो अगर x बराबर 0 हुआ तो y का मान कितना होगा, -4। ठीक है, अब y बराबर 0 लेते हैं। ठीक है, अगर y बराबर 0 पर, ठीक है, समीकरण कितना है, 4x - 3y बराबर 12, तो 4x - 3 गुने 0 बराबर 12, तो 4x बराबर कितना, 12, तो x बराबर 12 बटा 4, कट गया आपका कितना है, 3। यानी कि y बराबर 0 है, तो x बराबर आपका कितना है, 3 है। समझ गए इस चीजों को। अब देखिए अब कितना दिया हुआ है, x बराबर 6 और x बराबर 6 पर, तो ठीक है, समीकरण कितना, 4x - 3y बराबर 12, तो 4 गुने 6 - 3y बराबर 12, यानी कि 24 - 3y बराबर 12। अगर इसको इधर लेके जाओगे तो -3y बराबर 24 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 12। 24 उधर जाएगा तो कितना, ये 3y हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 12। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 12 बटा 3, कट गया, आपका आ गया 4, तो ये आ गया आपका 4। इस टाइप से आपको इसको सोल्व करना होगा, क्योंकि तो ये कह दिया ना कि ये चैप्टर बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है, बस समझिएगा। 10 नंबर अगर पक्का करना है तो इस चैप्टर को पूरा का पूरा देखिएगा, बहुत ही आराम से देखिएगा, क्योंकि बहुत ही समझना कम है, फायदा ज्यादा है। समझ गए, क्या कह रहा था कि जैसे वो बोला ना, उसी तरीके से इसको सोल्व किया हूं कि एक समीकरण दे दिया आपको, एक निम्न सारणी बना के दे दिया था, इसमें से कुछ खाली जगह थे, उसको हमको भरना था। ठीक है, समीकरण क्या था, 4x - 3y बराबर 12 था, x बराबर मेरा 0 ये दिया हुआ था, और y का मान हमको बताना था, तो x बराबर 0 डाले तो y का मान आ गया आपका -4। फिर क्या किया, इसका समीकरण y बराबर 0 था, तो y बराबर यहाँ 0 था, x का मान निकालना था, तो y बराबर 0 जैसे रखा तो x का मान आ गया मेरा 3। फिर x बराबर इसका क्या था, 6 था, फिर तो y का मान बताना था, तो x बराबर 6 डाल दिया, तो y का मान आपका आ गया 4। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए, इसके आगे की चर्चा करते हैं। आपका 2 का दूसरा नंबर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए इसके दूसरे नंबर क्वेश्चन की चर्चा करते हैं।
इसके दूसरे नंबर क्वेश्चन की चलिए इसके दूसरे नंबर क्वेश्चन भी देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन इसका देखते हैं। दूसरा नंबर सेम है, वही है, निम्न सारणी निकालना है। दूसरा नंबर क्वेश्चन में है कि समीकरण दिया हुआ है 3x + 1 बराबर y के लेखा चित्र में मान सारणी को भरे। भैया इसको तो आराम से आप निकाल लोगे, इसको आप निकाल लो। तीसरे नंबर क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा। ये तो इस पहले वाले से भी आसान है, जिस तरह से पहले वाले निकाले थे उसी तरह से आप इसके दूसरे वाले को भी निकाल सकते हो। ठीक है, 3 कॉमन है, उसको गुना कर देना। 3x + 3 बराबर कितना आ जाएगा y, और इधर y चल जाएगा 3x - y बराबर 1 आ जाएगा। इस टाइप से करके समीकरण करके उसके बाद x की जगह पर x का मान और y की जैसे x रखोगे y निकल के आएगा, फिर y की जगह जैसे y रखोगे तो x निकल के आएगा। ठीक है, इसके तीसरे नंबर क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि 3x + 7y बराबर 14 हो तो एक समीकरण दिया हुआ है 3x प्लस कितना है 7y, 3x + 7y बराबर 14 हो तो क्वेश्चन हम लगा देंगे भैया आपके स्क्रीन पे, उसकी चिंता ना कीजिएगा, वो क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। 3x + 7y बराबर 14 हो तो y को x के रूप में व्यक्त कीजिए और जांचकर बताइए कि बिंदु 3 - 2 और इस समीकरण के लेखा चित्र पर है कि नहीं। यानी कि इस समीकरण के y को x के रूप में व्यक्त करना है और इसको ये बताना है कि यह बिंदु जो होगा, ये जो समीकरण का होगा 3 और -2 के समीकरण का लेखा चित्र की है कि नहीं। ठीक है, समीकरण इतना दिया था तो 7y बराबर मेरा कितना हो जाएगा भैया, जिस तरह से पहले वाले क्वेश्चन किए थे जो समझाए हुए थे आपको इंट्रोडक्शन वाले में, उसी तरह से 7y बराबर कितना हो जाएगा 14 - 3x। 7y बराबर कितना हो जाएगा 14 - 3x, तो y बराबर आपका कितना आ जाएगा 14 - 3x बटा 7। कितना आ जाएगा 14 - 3x बटा 7। ठीक है, अब ये बोला है ना दो बिंदु दिया हुआ है, कौन कौन दिया था 3 और -2। तो अगर हम x की जगह पर 3 डालते हैं तो y की जगह y अगर -2 आ गया तो मेरा तो ये समीकरण का हल करेगा, लेखा चित्र पर होगा। अगर y बराबर -2 नहीं आया, अगर इसके y ये -2 नहीं आया तो क्या होगा, ये हल नहीं करेगा। तो देखो अगर x बराबर 3 पर, ठीक है, ये 3 ले लेते हैं तो y बराबर कितना आ गया 14 - 3 × 3 बटा 7। तो y बराबर कितना आ गया 14 - 9 बटा 7, यानी कि y बराबर क्या आ गया 5 बटा 7। क्या -2 के बराबर आया, तो 2 के बराबर क्या आया, नहीं आया। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा 3 - 2 लेखा चित्र 3 - 2 लेखा चित्र क्या होगा, यहाँ पर नीचे लिखते हैं 3 - 2 लेखा चित्र समीकरण 3 - 2 लेखा चित्र समीकरण कितना हो जाएगा 3 - 2 लेखा चित्र समीकरण पर नहीं है। कहां पर नहीं है, पर नहीं है। ठीक है, इस चीजों को आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये -2 के बराबर आता तो समीकरण लेखा चित्र पर निर्भर होता, लेखा चित्र बनता। अगर नहीं आया तो क्या होगा, समीकरण लेखा चित्र पर समीकरण नहीं है। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। चौथा का पहला नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा का पहला क्वेश्चन क्या है, ठीक है, पहले इसको लिखना, चलिए इसी में समझाते हैं, उसके बाद आपको इसको हटा देते हैं, इसको और इसको हटाते हैं यहाँ से। ठीक है, चौथा का पहला नंबर क्वेश्चन देखिए। चौथा का पहला नंबर क्वेश्चन है, कहा क्या रहा है चौथा की, बताया कि निम्नलिखित द्विपद समीकरण को प्रदर्शित करने वाली रेखाएं छेदक, समानांतर या समपाती है। छेदक है या समानांतर है या समपाती, यानी कि प्रतिच्छेदी है या समानांतर है या समपाती है। पहला समीकरण क्या है 6x - 3y बराबर -10, 6x - 3y बराबर -10। और दूसरा समीकरण आपका है कि 2x - y बराबर -9, 2x
माइनस वाई बराबर -9। ठीक है, ये दो समीकरण है। अब इसमें बताना है कि ये समपाती है या नहीं है, प्रतिच्छेदी है या नहीं है, समानांतर है या नहीं है। ठीक है, जब इस चीजों को पता करनी है, पहले हमको क्या करना पड़ता है, A1 A2 निकालना पड़ता है। भैया इंट्रोडक्शन क्लास में बताए थे, इसलिए बोल रहा हूँ, जाके इंट्रोडक्शन क्लास देख लीजिए। अगर 10 नंबर इसमें पक्का करना है तो इस चीजों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, संपाती, छेदक या और समानांतर निकालने के लिए A1 पहले A2 पहले A1 A2 सब निकालना पड़ता है। तो उसकी बात करें तो A1 मेरा कितना है, 6 है, B1 मेरा कितना है, -3 है, और C1 मेरा कितना है, -10 है। ठीक है, A2 मेरा कितना है, 2 है, B2 मेरा कितना है, -1 है, और C2 मेरा कितना है, -9 है। ठीक है, तो बात करें A1 बटा A2 की, तो 6 बटा 2 कट के आ गया आपका 3, 6 बटा 2 कट के आ गया आपका 3। अब B1 बटा B2 की बात करते हैं तो -3 बटा -1, माइनस और माइनस कैंसिल, कितना आ गया आपका 3, कितना आ गया आपका 3। B2 कितना है भैया, B2 -3, कितना आपका आ गया, B1 बटा B2 आपका आ गया 3। ठीक है, अब C1 और C2 की बात करते हैं तो C1 बटा C2 बराबर कितना हो गया, -10 बटा -9, माइनस से माइनस कैंसिल, बट गया 10 बटा 9। एक बात बताइए, A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 के, लेकिन B1 बटा B2 C1 और C2 के क्या है, बराबर न है। जब बराबर ना होता तो कौन सा हल होते हैं, समानांतर हल खींचे जाते हैं, यानी कि समानांतर रेखाएं खींचे जाते हैं। तो इसका क्या आंसर होगा भैया, समांतर रेखाएं। ठीक है, समांतर रेखाएं खींचे जाते हैं। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन समझ गए। 4 के 1, 4 के 2 बता दें, चलिए 4 के 2 बता देते हैं आपको। 4 का दूसरा देख लीजिए आप अपना। 4 का तीसरा निकालिएगा, 4 का तीसरा मैं नहीं बताऊंगा। 5r माइनस 4s प्लस 8, 5r माइनस कितना है, 5r माइनस 4s प्लस 8 बराबर 0। ठीक है, और दूसरा है आपका 7r प्लस 6x, 7r प्लस 6x प्लस -9 बराबर 0, -9 बराबर 0। अब इसमें क्या करोगे, A1 A2 B1 B2 निकालोगे, तो निकालो भैया A1 बराबर 5, B1 बराबर -4, और C1 बराबर आपका आ गया 8, A2 बराबर आपका आ गया 7, B2 बराबर आपका आ गया 6, और C2 बराबर आपका आ गया -9। तो बात करें A1 बटा A2 की तो 5 बटा 7, बात करें B1 बटा B2 की तो -4 बटा 6। तो क्या है, दोनों बराबर है, नहीं है। जब A1 तीसरे में जाने की जरूरत ही नहीं है, तो A1 बटा A2 बराबर नहीं है किसके, B1 बटा B2 के। तो कौन सा हल होगा भैया, प्रतिच्छेदी यानी कि छेदक। कौन सा हल होगा आपका, छेदक। ठीक है, इस चीजों को समझ गए आप, इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसके आगे की चर्चा करते हैं, पहले इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पे खत्म होता है। कल इसके आगे वाले क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। समझ गए, तो आज का क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। रात के बज गए 11, तो 4 नंबर तक के क्वेश्चनों को सोल्व किया है हमने। तो जय हिंद।